आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पार्ट 3। देखो यार, पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए। सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, फिर सब्सक्रिप्शन और फिर कमेंसमेंट। शुरू की 2 पार्ट्स में हम लोग शुरू के 2 स्टेजेस डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी कि स्टेज 3 इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब देखो यार, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 स्टेजेस ही होंगी, मतलब उनके पास और कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल इनकॉर्पोरेशन के बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट फॉर अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी अपना पैसा कहां से अरेंज करेगा? बाय इशू ऑफ शेयर्स पब्लिक से अरेंज करता है। तो उस सिचुएशन में शेयर्स इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो हम लोग देखने वाले हैं मेनली कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, दैट इज स्टेज 3। तो चलिए देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या है। सबसे पहले पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी, क्योंकि कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब सारा पैसा खुद से तो नहीं डाल सकते, सारा पैसा फ्रेंड्स या रिलेटिव से तो नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ तो पब्लिक से भी लेना पड़ेगा। उस सिचुएशन में कंपनी इशू करती है शेयर्स। तो आगे क्या लिखा है? फॉर रेजिंग फंड्स कंपनी नीड्स टू इशू प्रोस्पेक्टस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म प्रोस्पेक्टस। आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है क्या होता है प्रोस्पेक्टस, आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन मिल सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखो यार, प्रोस्पेक्टस ना एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक को इशू करा जाता है, जिसमें आपको सारी डिटेल मिलती है रिगार्डिंग कंपनी। जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के बारे में प्रोस्पेक्टस देखते हैं पहले कि कॉलेज किस तरीके का है, कितने एरिया में कॉलेज की पूरा बिल्डिंग है, कितने कॉलेज के ब्रांचेस हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, मतलब कि वो कॉलेज के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देता है कि हाँ ये कॉलेज फैसिलिटीज देता है, इस तरीके का कॉलेज है, वो सभी। सिमिलर वे में कंपनी का भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है, और इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी पब्लिक को एक तरीके से इनवाइट करती है उनके शेयर्स परचेज करने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। अब उसके बाद फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन रेजिंग फंड्स। फंड्स को रेज करने के लिए यानी कि शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास अब ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा है हमारे पास? सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल से क्या मतलब है फ्रेंड्स की सबसे पहले कंपनी को अपने आप को किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेबी से। अब ये सेबी क्या है सर? कंपनीज एक्ट तो हमने सुना है, सेबी क्या आ गया? देखो ध्यान रखो, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का अप्रूवल लेना है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या है कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस, कंपनी कोई गलत काम तो नहीं कर रही, कंपनी ठीक से काम कर रही है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका बेसिक पर्पस होता है। इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी गलती ना करे, कंपनी कुछ गलत ना करे, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे, उस सबको देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या है? सेबी। अब सबसे पहले शेयर इशू करने के लिए सेबी का अप्रूवल लेना मस्ट है, क्योंकि शेयर यार पब्लिक से इशू करे जा रहे हैं, तो कंपनी कोई इस तरीके से तो शेयर नहीं ले रही कि कंपनी कुछ गलत दिखा रही है या प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसलीडिंग है, कुछ मिसगाइडिंग है, इस तरीके का तो नहीं है ना। इसीलिए सबसे पहला अप्रूवल किससे लेना है? सेबी से। एज पर सेबी गाइडलाइंस कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सेबी की गाइडलाइंस में क्या है कि कंपनी को जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है अपने प्रोस्पेक्टस में। एंड मस्ट नॉट कंसील। कंसील का मतलब हाइड करना, कंपनी हाइड नहीं करेगी एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जो भी फ्यूचर में कंपनी का शेयर परचेज करने वाला है, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ये लोग हाइड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब क्या करना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास प्रोस्पेक्टस भेजना है कि सर ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, हम इशू करने वाले हैं और पब्लिक को इस तरीके से दिखाने वाले हैं। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फिल्ड विद द आरओसी। आरओसी आपको पता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देन इन्वेस्टर्स मेक देयर माइंड टू इन्वेस्ट इन कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर इन्वेस्टर्स उस प्रोस्पेक्टस को चेक करते हैं और अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हमें कंपनी के शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। तो 2 स्टेप्स हमने देख लिए, सेबी का अप्रूवल लेना है, देन फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब तीसरे नंबर पे अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। ध्यान रखना है आपने, सबसे पहले अगर कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो पैसा तो आएगा, पैसे के लिए कहाँ आएगा पैसा? बैंक अकाउंट में। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक बैंकर की।
उसके बाद सारे के सारी फॉर्मेलिटीज, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, शेयर इशू करने में सारा जो पूरा प्रोसेस होता है उसको पूरा करने के लिए भी कोई ना कोई होगा। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है ब्रोकर की। इसके बाद एक लास्ट आता है अंडरराइटर। ध्यान रखिएगा, अंडरराइटर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब अगर आप अंडरराइटर नहीं रखना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब अंडरराइटर कौन है सर? देखो ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है और कंपनी एक न्यू कंपनी है। कंपनी को लग रहा है कि यार हमारे शेयर पब्लिक नहीं खरीदेगी, क्योंकि पब्लिक भी तो देख के शेयर खरीदता है। क्या पता कि कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी या नहीं देगी, क्या पता कंपनी को प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे। तो कोई भी इंसान नई कंपनी का शेयर नहीं खरीदता। हम लोग हमेशा ऐसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं जिसका पास्ट बैकग्राउंड अच्छा है, जिसने पास्ट में बहुत अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं, जिसका गुडविल बहुत अच्छा है, जो ग्रो कर रहा है मार्केट में। एकदम से बिल्कुल नई कंपनी का शेयर खरीद पाना एक रिस्की सिचुएशन होता है। तो उस केस में कंपनी एक इंसान को हायर करती है जिसका नाम होता है हमारे पास अंडरराइटर। अब अंडरराइटर ये भाई साहब क्या करेंगे, ये कंपनी को कहेंगे कि आप मेरे को सारे शेयर्स दे दो, मैं पब्लिक को इशू करवा दूंगा, मैं पब्लिक को सेल आउट करवा दूंगा। अब उस सिचुएशन में अगर पब्लिक सारे शेयर्स खरीद लेती है तो इनका काम खत्म हो गया। बट अगर कंपनी के शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदती तो जितने भी बचे हुए शेयर्स होते हैं जो नहीं बिके वो सबके सब ये अंडरराइटर खुद परचेज करता है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर आपने इशू करे हैं, सारे अंडरराइटर को दे दिए, अंडरराइटर ने पब्लिक में दिखाए, पब्लिक ने लिए सिर्फ 80,000, तो जो बचे हुए 20,000 है वो ये खुद परचेज करेगा अपने नाम से। इसको बोलते हैं हम लोग अंडरराइटर। और क्या सर ये फ्री में करता है? बिल्कुल नहीं, इसके बदले में चार्ज लेता है जिसको बोलते हैं हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन। आपने ये वर्ड अकाउंट्स में भी सुना होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन। इस सिचुएशन में हमें ये 3 लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। देन फोर्थ इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देखो यार, सबसे पहले कंपनी को अपने शेयर्स, अब सब कुछ हो गया, इशू कर दिया। देन अब क्या सिचुएशन है कि कंपनीज एक्ट ने गाइडलाइन रखी है कि कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन आना मैंडेटरी है। 90% से क्या मतलब है कि वही ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 लाख रुपीस के शेयर्स पब्लिक में इशू करे हैं, रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे हैं, या मैं कहता हूँ रुपीज नहीं कहता, 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 1 लाख शेयर इशू करे हैं, तो कम से कम पब्लिक 90,000 के लिए सब्सक्राइब करे ही करे। यानी कि पब्लिक कम से कम 90,000 के शेयर्स परचेज करे तो ही कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है कि कंपनी को कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, नहीं तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। अगर 89,000 शेयर्स भी बिके तब भी ये सारे के सारे कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। मिनिमम कितना है? 90%। अगर 1 लाख शेयर इशू करे हैं और 91,000 कंपनी के शेयर पब्लिक ने खरीद लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी सारे शेयर्स को अलॉट कर सकती है। बट अगर 90% से कुछ भी कम है तो फिर कंपनी एक भी शेयर अलॉट नहीं करेगी, सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद हमारे इंडिया में कुछ 20 to 24 स्टॉक एक्सचेंज है, आई गेस, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है इस टाइम, बट 24 के आसपास स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है। अब उन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, एक वो मार्केट होता है स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर्स को परचेज या सेल करा जाता है। उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, अब एप्लीकेशन देगी किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज को कि आप हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग अपने यहाँ करवाओ, आप हमारे शेयर्स की डीलिंग अपने यहाँ करवाओ। उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। इतना सब कुछ करने के बाद जब यहाँ से भी एक परमिशन हो जाएगा, एट लास्ट देयर विल बी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बस अब पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और फाइनल प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन का खत्म। अब कंपनी के पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, देन कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और वही लास्ट स्टेज होता है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये था गाइस आज का वीडियो, स्टेज 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आपको न्यू वीडियोस के साथ। ये चैप्टर होता है हमारा खत्म, अब आएंगे नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर द वीडियो।